भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। अंधकार को मिटाने के लिए सूरज काफी है, बागान को महकाने के लिए एक गुलाब काफी है। यूं तो महान लोगों की हस्ती मिटती ही नहीं, पर कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनका परिचय होना इस समाज से बाकी है। यूं तो हमारे भारत की मिट्टी पर जहां श्री राम और श्री कृष्ण ने जन्म लेकर इसकी पवित्रता को और बढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने महान कार्यों और आदर्शों से इस देश को आजाद करा दिया, और इन्हीं व्यक्तित्व की वजह से आज हमारा भारत देश आज उन बुलंदियों और ऊंचाइयों को छू रहा है शायद जिसकी कल्पना हमने भी ना की हो। कहते हैं एक बाग को सजाने के लिए एक फूल ही काफी नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे या फिर एक एक फूल मिलकर ही इस बाग की शोभा को और बढ़ा देते हैं। आज एक फूल हमारे भी समक्ष है जिसके कार्यों को दृष्टिकोण में नहीं लाया गया है। कौन कहता है कि आज के युग में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सरस्वती का अस्तित्व ही मिट चुका है। सच तो यह है कि आज भी इन्हीं लोगों के आचरण को कुछ चरित्र अपने अंदर भी डालकर अपने जीवन को साधारण रूप में ही चला रहे हैं। आज मैं मेघा कंसल, एक छोटे कस्बे खुर्जा में रहने वाली कुछ ऐसे ही व्यक्ति को आपके समक्ष लाना चाहती हूँ। यूं तो इस शख्स का बयान कुछ लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। यह वो है जो हमारी आंखों से ओझल नहीं हो सकता। चलो आपको भी डॉक्टर लारी आजाद के बारे में बताएं, इनकी कला और महत्ता को समझाएं। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक। कहते हैं मनुष्य का नाम ही उसकी एक पहचान होती है, और मनुष्य के नाम का उसके आचरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। और डॉक्टर साहब, नाम तो हमने बहुत सुने, पर आपका नाम ना तो हमें कुछ ये बताता है आप किस वर्ग जाति से संबंध करते हैं। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि डॉक्टर लारी आजाद किस तरह से आपका नाम पड़ा और इसके पीछे क्या महत्व है? यूँ तो नाम में कुछ नहीं रखा है। आदमी दुनिया में आया है, अपनी पारी खेलकर चला जाएगा। नाम तो मिट जाता है, लेकिन उसके कार्य मनुष्य के रह जाते हैं। आज हमारे बीच में आपने सही कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं है, युग पुरुष श्री कृष्ण नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, लेकिन उनके कार्य अभी भी हमारे पास अमृत और हमारे बीच में जीवित है। नाम मैं जिस गांव का रहने वाला हूं उसका नाम है लार, इसलिए मैं लारी लिखता हूं। और आज़ाद इसलिए कि मैं धर्म, जाति, परिवार, समाज, इन तमाम बंधनों से मुक्त स्वयं को महसूस करता हूं। ये बंधन मनुष्य को ईश्वर ने नहीं दिए थे, मनुष्य ने खुद ओढ़े थे, और मैं इन बंधनों से उस समय मुक्त हो गया जब मैंने महान दार्शनिक रूसो को पढ़ा, जिसने कहा था कि मैन वाज बॉर्न फ्री but he is everywhere in chain. So I discarded all these chains from my personality, from my character, and now I am free. I am a citizen of the world. जैसे हमारी वेदों की ऋचा है कि माता भूमि पुत्रों प्रतिज्ञा, और जैसे हमारे वेदों ने घोषणा की कि सबे भूमि गोपाल की, या भारत के मनीषियों ने कल्पना की कि द होल वर्ल्ड इज बट वन फैमिली, तो हम अपने को पूरे धरती का महसूस करते हैं और आपके सामने। चलिए, तो अब आपको प्रारंभिक शिक्षा